आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में हमेशा एक ख्याल आता होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि जो पाकिस्तानी हैं वो गुजरात पे मिलेंगे। भाई, अगर इतना ही प्यार है तो गुजराती सीख लो। हमारे गुजराती भाई बहन आपको गुजराती सिखा देंगे। पाकिस्तान छोड़ दो, यहीं रहने लगो। नहीं नहीं नहीं, ये फिर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पाकिस्तान की एक और बोट मिली है जिसमें 600 करोड़ के ड्रग्स थे। 600 करोड़। आप विश्वास करेंगे? तो न्यूज यही है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक सक्सेसफुल एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन कंडक्ट किया। 86 किलोग्राम ऑफ ड्रग्स यहां पे भारत ने सीज की है, जिसकी जो कीमत है वो 600 करोड़ है। 14 क्रू मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। जॉइंट ऑपरेशन था ये एनसीबी, गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड और इंडियन कोस्ट गार्ड का। बहुत सारे शिप्स और एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के थे वो एक्टिव ड्यूटी पे थे ताकि इनको पकड़ा जा सके। और जैसे ही यहाँ पे ये शिप गुजरात कोस्ट पे आया तो तुरंत जो टीम थी उन्होंने पाकिस्तान की जो बोट थी उस पर चढ़ गए और प्रॉपर तरीके से सर्च किया और उसके बाद ड्रग्स ही ड्रग्स निकले, है ना। तो अब इनको पोरबंदर जो है वो ले जाया जा रहा है। तो पिछले 3 साल से 11th सक्सेसफुल जॉइंट ऑपरेशन है। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, बात यह है कि आखिरकार पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। खुद इनके पास पैसा नहीं है, खुद इनकी इकोनॉमी खस्ता हाल है, लेकिन भारत में ये ड्रग्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, एक तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट है, और दोनों में ही पाकिस्तान का हाथ है। गोल्डन क्रेसेंट में तो भाई इधर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो तो बहुत ही डेंजरस है ना। तो मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार पाकिस्तान के जो ये लोग हैं ये हर वक्त भारत क्यों आ जाते हैं, स्पेशली गुजरात क्यों आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि एक इससे पहले राजस्थान के सिरोही, वहां पे 230 करोड़ का ड्रग्स जो है वो बरामद किया गया। बताइए, तो ऐसा कुछ हुआ है। मार्च में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 6 पाकिस्तानी नेशनल्स को अरेस्ट किया था। नारकोटिक्स मिले थे अगेन पोरबंदर कोस्ट पे 480 करोड़ के। फरवरी में इंडियन नेवी एनसीबी ने 3300 किलोग्राम 3300 किलोग्राम ऑफ ड्रग्स जो है अगेन पोरबंदर पे जब्त किया। सबसे बड़ा वो ड्रग बस्ट था इतिहास का, मतलब 3300 किलोग्राम। आप समझ सकते हो ना, हजारों करोड़ का ड्रग्स। कुछ केसेस में तो आर्म्स भी मिलते हैं, एम्यूनिशंस भी मिलते हैं कि भैया कोई प्रॉब्लम हो तो चला देना गोली, केहू ना बोली। तो अभी 28 अप्रैल को ओवरनाइट ऑपरेशन था, इतना सारा ड्रग्स जो है भारत ने जब्त किया। अब अभी तो कोस्ट गार्ड ने ये नहीं डिस्क्लोज किया कि कौन सा सब्सटेंस था, ये कौन सा नार्कोटिक्स था। जितने भी शिप्स थे, एयरक्राफ्ट थे, ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय करके रखे हुए थे। आईसीजी शिप राज रतन का इसमें यूज हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं देवर हिल्ड, 14 क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। बहुत सारी टेक्निक्स थी बट कुछ भी इनके काम नहीं आई और यहां पे ऐसी की तैसी कर दी। अब बड़ी बात यह है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। पाकिस्तान डायरेक्ट वॉर में तो कभी भी भारत को हरा नहीं सकता, तो अब वो इनडायरेक्ट वॉर छेड़ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों करोड़ के ड्रग्स वो भारत में भेज रहा है। कौन मदद कर रहा है? इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं दोस्तों। अफगानिस्तान का हाथ है, अफगानिस्तान में ड्रग्स उगता है, पाकिस्तान बेचता है उसे। ईरान का हाथ है। ऐसे देश, कुछ देश हैं जिनकी हो सकता है सरकार भी इन्वॉल्व हो। देखिए, पाकिस्तान की तो पूरी सरकार इन्वॉल्व, उनका तो खर्चा ही लगता है, इससे चलता है 2 नंबर के कामों से। लेकिन यहां मेन यही है कि जो भी ये एक्टर्स हैं, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दे आर इन्वॉल्व। और आप ये समझिए कि इससे बहुत ज्यादा कमाई होती है, भयानक कमाई होती है। उड़ता पंजाब आपने मूवी देखी, पंजाब में बहुत बड़ी ड्रग्स की प्रॉब्लम है। मैंने बताया ना, गोल्डन ट्रायंगल उधर नॉर्थ ईस्ट में और गोल्डन क्रेसेंट इधर पे है। लेकिन गुजरात जो है वो इनका हब बन गया, अड्डा बन गया है। गुजरात में आसान है आना। गुजरात, देखिए वैसे तो भारत गुजरात के रास्ते बहुत मुश्किल था इन्वेट, तो कभी गुजरात के रास्ते भारत में कभी इन्वेजन नहीं हुआ। लेकिन इस समय पाकिस्तान अपने शिप्स बार बार गुजरात के रास्ते, एक तो शिप्स के थ्रू बेच रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा, मतलब जैसे बॉर्डर पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है।
हाल फिलहाल में जो कोस्ट है वहां पे सिक्योरिटी बहुत टाइट हुई है जब से ये सारी चीजें पता चली हैं, वरना तो बहुत अच्छे खासे मात्रा में ड्रग्स अंदर आ भी गए थे भारत में। ठीक है, और जब पता चला तब वहां पे फिर जो इंडियन कोस्ट गार्ड और सब के सब तैनात हुए और ऐसी की तैसी करना शुरू किया। तो ये बहुत ही पैसा है, आप समझ रहे हो, ये उग रहा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई की भी कोई कमी नहीं है। बस बात यह है कि आप बॉर्डर पार कैसे करोगे, और एक बार आपने बॉर्डर पार करा दिया, खेल खत्म। तो यही हमको देखने को मिल रहा है। ये लेक्चर था छोटा सा, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।